Hi guys. So in our today's discussion of PYQ 2022 इसमें GS 1 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आज का जो क्वेश्चन है वो अगेन बहुत सिंपल है, आंसर लिखना बहुत आसान था। जिस साल ये पूछा था उस साल बहुत सारे बच्चों ने इस पे आंसर लिखा, बट एज आई ऑलवेज से क्वेश्चन जितना इजी होता है उतने उसको अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट होता है, उसमें मार्क्स लाना डिफिकल्ट हो जाता है ना। क्योंकि आप लिख तो सब कुछ लोगे, बट एग्जामिनर को अगर सारी क्लीशे चीजें दिखी उसके अंदर, सबने लिखी है वही चीज आपके आंसर में अगर रहेगी तो यू विल एंड अप गेटिंग एवरेज मार्क्स। हमें एवरेज मार्क्स चाहिए क्या? नहीं, वी वांट सम एक्स्ट्रा मार्क्स, है ना, तभी रैंक आ पाएगी। सो let's start with this. Mention the significance of straits and isthmus in international trade. अब इसके अंदर जो keywords है वो कौन कौन से हैं? Significance is first keyword, then strait is the another keyword, isthmus और international trade ये उसके keywords है। आप अपना जब आंसर लिखोगे तो वो कहीं ना कहीं इन कीवर्ड्स के इर्द गिर्द रहना चाहिए, इन कीवर्ड्स को आंसर करना चाहिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करूंगा? मैंने आपको पहले ही कुछ टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन बताए हुए हैं। इंट्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं डेफिनेशन बेस्ड, हिस्ट्री बेस्ड, इशू बेस्ड, कोड बेस्ड, है ना, कोड बेस्ड एंड तो ऐसे इसमें सबसे इजी होता है डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। तो आई हैव स्टार्टेड विद डेफिनेशन। स्ट्रेट इज अ नैरो ओशनिक वाटर बॉडी connecting two large water bodies. Malacca Strait, Gibraltar Strait is an example. While isthmus is a narrow strip of land that connect two large land masses, Panama Isthmus and Kra Isthmus. Simple. बट अगर मुझे मेरा अगर इंट्रोडक्शन और भी लुक्रेटिव बनाना होता तो मैं क्या करता? मैं इस्थमस और जो स्ट्रेट है उनको ये एग्जांपल देके बताता कि दीज प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स एंड द वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर सिचुएटेड ओवर हियर एंड ऑल। तो उस तरीके से मैं अगर एक्स्ट्रा एडेड इंफॉर्मेशन देता वहां पे रादर देन गिविंग द डेफिनेशन एंड ऑल, इट कुड हैव बीन बेटर एज वेल। ठीक है, बट बच्चे जो होते हैं जनरली डेफिनेशन में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सो आई हैव ड्रॉन अ डेफिनेशन, आई हैव रिटन अ डेफिनेशन ओवर हियर। इसके बाद आंसर को थोड़ा और लुक्रेटिव बनाने के लिए डायग्राम बना दी। सो दिस इज द डायग्राम जहां पर मैं एक सिंपल वर्ल्ड मैप निकालो जैसे भी आपको आता है। इज जस्ट दैट मेक श्योर कि आपका वर्ल्ड मैप, बच्चों का क्या होता है वर्ल्ड मैप इतना बड़ा बना दिया, अगर आपकी पूरी स्पेस ही उसमें चली गई देन हाउ डज इट मेक सेंस? आप किस जगह पर डायग्राम निकाल रहे हो वो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैंने एक वर्ल्ड मैप की जगह बना दी, वहां पे निकाल दिया डायग्राम। मैंने वहां पे इस्थमस और कनाल्स जो है सारे, इस्थमस है, स्ट्रेट है, ये सारी वहां पे बस मेंशन कर दी, दैट्स इट। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट देखो, पहले मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स और इस्थमस, जिसमें आप पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स थोड़े अच्छे हैं। और आप देखो ये डायग्राम कैसे बनाई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, आप कभी भी अपना आंसर लिखते हो ना तो उसमें बच्चों की दिक्कत देखो क्या होती है। ये अगर मुझे पेज दिया हुआ है ना, तो उसमें बच्चा कैसे करेगा? he'll start introduction like this, उसके बाद डायग्राम बनाएगा यहाँ पर, फिर कुछ पॉइंट लिखेगा, फिर डायग्राम बनाएगा यहाँ पे, फिर कुछ पॉइंट लिखेगा। बट द प्रॉब्लम इज आप जब बीचों बीच ऐसी डायग्राम बना देते हो तब काफी स्पेस जो होती है इन जगहों पर वो वैकेंट रह जाती है। तो वहां पे जो, चूंकि आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते थे, वो पॉइंट्स आप डाल नहीं पाओगे, तो एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट्स के तो मार्क्स मिलने ही है। सो बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू ऐड मोर पॉइंट्स, मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए डायग्राम की प्लेसिंग कहां पर होगी, किस जगह पर निकालोगे, वो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहां पर ना डायग्राम मैंने क्या है, राइट हैंड साइड कॉर्नर में निकाली हुई है। अगर मुझे और एक डायग्राम आती है आगे, जैसे मैंने ये डायग्राम निकाल दी, इसके बाद इफ आई एम राइटिंग एंड देयर इज वन मोर डायग्राम, तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे मैं निकालता। इससे क्या होता है ना, आपकी स्पेस नहीं छूटती कहीं पे, यू ट्राई टू यू देन एंड अप पुटिंग मोर पॉइंट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट में क्या लिखा है मैंने? शॉर्टन्स रूट दैट सेव्स ऑयल एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी डायग्राम तुरंत बता दी मैंने। जो चीज जहां पर लिखी है उसके कहीं तो इर्द गिर्द डायग्राम होनी चाहिए। यूं नहीं कि आपने फर्स्ट पेज पे लिखा था कुछ और उसकी डायग्राम आप सेकंड पेज पे या फर्स्ट पेज के सबसे नीचे लिख रहे हो, है ना। ये इनकोहेरेंस अलाउड नहीं है। एग्जामिनर को सीधा वहीं पे दिख जानी चाहिए, क्योंकि आपने लिखा और उसी की डायग्राम पास पास में अगर है, सो इट क्रिएट्स मोर इंपैक्ट। So it shortens trade, that saves oil and reduces risk of transport, that's first. It facilitates trade, that is the second point. Provides good harbor and ports that facilitate international trade. Example दे दिया मैंने, सिंगापुर पोर्ट ऑन मलक्का स्ट्रेट। फॉर दैट मैटर सिंगापुर ये एक जो कंट्री है, ये मलक्का स्ट्रेट के बदौलत ही इतनी डेवलप हुई है ना, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। New routes. Recent climatic events of melting of Arctic glacier has increased significance of Bering Strait multifolds. अगर आप देखो जो पॉइंट लिखने का तरीका है वो पॉइंट्स ऐसे बनाए हुए कि एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प,
छोटा सा पॉइंट बनाया हुआ है। अभी इसी चीज को न्यू रूट्स, द आइस ऑफ आर्कटिक ग्लेशियर, आर्कटिक ओशंस हैव स्टार्टेड मेल्टिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट द न्यू ओशन रूट्स हैव स्टार्टेड इमर्जिंग ओवर देयर। दीज न्यू ओशनिक रूट्स हैव कनेक्टेड पैसिफिक ओशन विद आर्कटिक ओशन एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेट। अरे भाई इतना क्यों लिखना है ना? अब ये एट द एंड ऑफ द डे आप क्या बता रहे हो, बेरिंग स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है भाई, दो ओशन को कनेक्ट कर रहा है क्योंकि आर्कटिक का मेल्टिंग हुआ है। सिंपल, उसी को हमने एक छोटे से पॉइंट में बना के लिख दिया दैट रीसेंट क्लाइमेटिक इवेंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक ग्लेशियर हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंस ऑफ बेरिंग स्ट्रेट मल्टीफोल्ड। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, ब्रिजेस द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। एग्जांपल इज जापान बाइज आयरन ओर फ्रॉम इंडिया वाया मलक्का स्ट्रेट। समझ में आया आपको? लिखते वक्त जितना आप शॉर्ट कम से कम वर्ड्स में मैक्सिमम पॉइंट जस्टिफाई कर पाओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, कंट्रोल ओवर ट्रेड। नेशंस नियर इंपॉर्टेंट स्टेट्स कैन इन्फ्लुएंस ट्रेड एंड एक्सर्ट कंट्रोल ओवर मैरीटाइम रूट्स। सिंगापुर जो है वो मलक्का स्टेट पर है, तो एट द एंड ऑफ द डे सिंगापुर डज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द ट्रेड राइट ओवर देयर, इजंट इट? क्या लगता है आपको, थाईलैंड के क्रा इस्थमस के पास इतना कनाल बनाने के लिए चाइना और क्यों लगा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं दे वांट टू एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस ओवर देयर, इजंट इट? सिग्निफिकेंस ऑफ इस्थमस क्या है भी देखो, शॉर्टन्स लैंड रूट। पनामा इस्थमस प्रोवाइड शॉर्ट लैंड रूट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। सिंपल। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इस्थमस मोस्टली होस्ट canals, highways, railways, pipelines which can increase economic activities. And trade diversity में क्या लिखेंगे, it can help diversify trade routes and reduce dependency on the specific maritime routes. Simple. Maritime industry, भाई आप जब इस्थमस होता है तो उसके आसपास कनाल होता है ना, तो इस वजह से वहां पे क्या है, फिशिंग इंडस्ट्री कैन डेवलप। वहां का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो भी रिलेटिवली शैलो होता है, तो इस वजह से वहां पे फिशिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। सो मैरीटाइम इंडस्ट्री आल्सो डेवलप्स ओवर देयर। इस्थमस एंड नियर बाय एरियाज आल्सो प्रोवाइड गुड ग्राउंड्स फॉर फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, है ना? तो इतने पॉइंट हमने लिखे। अब इसका कंक्लूजन, एज आई ऑलवेज से, कंक्लूजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो सबसे लास्ट में खत्म होने वाली चीज है। एग्जामिनर वही पढ़ने के बाद आपको मार्क्स देगा। Thus, straits and isthmus impact global trade by providing essential routes, increased efficiency, influencing geopolitics and contributing to economic development. है कि नहीं? तो आप अगर देखो आंसर ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट था लिखने के लिए, बट बाय ड्राइंग डायग्राम्स, बाय यूजिंग सम टेक्निकल वर्ड्स, यू कैन मेक योर आंसर स्पेशल। एग्जामिनर को टेक्निकल वर्ड्स भी फॉर दैट मैटर बाद में दिखेंगे, सबसे पहले आपका आंसर एक ग्लांस में उसको डायग्राम दिख जाएगी। तो आप अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ेगा जरूर, है ना? सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू ड्रॉ एज मेनी डायग्राम्स एज पॉसिबल। नॉट एग्जैक्टली एज मेनी, बट जैसे 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 डायग्राम तो बनती है, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 डायग्राम बनती है। सो दैट वे यू नीड टू मेंटेन योर रेशियो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रबर इंडस्ट्री पर क्वेश्चन आया हुआ है इन 2022, विल बी डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं हर बार जो है कई सारे पोस्ट डालते हैं हम लोग, एंड एट द सेम टाइम आई आल्सो रिजॉल्व लॉट ऑफ डाउट्स ऑफ माय स्टूडेंट्स, एंड आल्सो फॉर दैट प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। उस पे अगला क्वेश्चन क्या होगा वो भी क्वेश्चन हम डालेंगे। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड पुट इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, इट्स परफेक्टली फाइन। I'll be checking all of your answers, guys. Whatever you write, I'll be checking those answers. ठीक है? See you guys. Bye. Take care.